जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे आज के वचन के लिए कि आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज का वचन हमारे लिए क्या है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम इसको पढ़ते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि एक अंधा व्यक्ति था और समझ लो वो जब एक अंधा व्यक्ति भीख मांगता है तो उसके पास क्या होता है, कुछ चादर वगैरह होती है, डंडा वगैरह होता है और एक कटोरा होता है उसके पास, है ना। तो जब इस कंडीशन में एक अंधा व्यक्ति जब यीशु को देखता है तो वो तुरंत कहने लगता है, जब उसको पता चलता है, मतलब देखता नहीं, वो तो पहले से ही अंधा है, जब उसको पता चलता है कि लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, अरे यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, तो वो अंधा देखता है, अरे कौन, अरे यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, समझ रहे हो। तो जैसे ही वो देखता है कि अरे यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है तो वो कभी इधर की तरफ जाता है, कभी इधर की तरफ जाता है, हाथ से टटोलता है, यीशु कहाँ जा रहा है, यीशु कहाँ की तरफ यीशु जा रहा है, कहाँ की तरफ यीशु जा रहा है, और आवाज मारता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग उसको रोक रहे हैं, लोग उसको टोक रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, लोग उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और डांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों को नहीं पता है कि उसके छुटकारे का टाइम आ चुका है। कई बार अपने लोग या जानने वाले लोग या अन्य जाति कोई भी व्यक्ति एक मनुष्य को, एक विश्वासी को ब्लेस होने से रोक सकता था। अभी आपके हाथ में है कि आप दृढ़ता से उस ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो, चाहे कोई कितना भी रोक रहा है, कितना भी टोक रहा है, आप रुके तो नहीं। यही सेम चीज एलीशा के टाइम पर हुई थी। एलीशा को खुद भविष्यद्वक्ताओं के चेले रोक रहे थे, अरे सुन तेरा प्रभु जाने पर है। तो एलीशा ने कहा, अरे हाँ मुझे पता है, तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम चुप रहो, और चल पड़ा एलिया के पीछे। अगर वो रुक जाता ना उन विश्वासी लोगों की बातों को सुनकर, उन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की बातों को सुनकर, तो एलीशा दुगना मसा नहीं पा पाता एलिया का। वो दृढ़ रहा और वो चलता रहा, वो चलता रहा, वो दौड़ता रहा एलिया के साथ में। यर्दन भी पार गया, गिलगाल को भी गया, और मतलब उसने समझ लो अपनी आंखें एलिया पर से नहीं हटाई। और यही बात एलिया ने कही थी, तूने जो मुझसे मांगा है आत्मा का दुगना, देख तू सुन तूने ना कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे आखिरी सांस तक, अगर तू मुझे उठा ली जाने तक देखता रहेगा तो ही तेरे साथ ऐसा होगा, तो ही तुझे मेरी आत्मा का दुगना भाग मिलेगा, वरना तेरे साथ नहीं होगा। तो एलीशा ने इस बात को पकड़ लिया था और वो दृढ़ता से देखता रहा, जैसे उसका पिता, जैसे उसका प्रभु मतलब एलिया उठाया जा रहा था, वो देखता रहा जब तक वो बादल में लोप नहीं हो गया, तब तक उसकी आंखें उसको ढूंढती रही, देखती रही। फिर उसने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथोर सवार। जब वो देख रहा था उस समय उसने ये वाली बातें कही। लगभग मतलब कहने का कि वो आखिरी दृष्टि उसकी जो थी वो यही थी कि जब उसकी आंखें खुली थी, जब तक एलिया उसकी आंखों से गायब नहीं हो गया, बिल्कुल बादलों में छुप नहीं गया, तब तक वो देखता रहा। और यही मेन चीज थी, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो वो अंधा भिखारी था उसको भी लोग रोक रहे थे। लोगों को नहीं पता कि इसको डिलीवरेंस मिलने वाले, लोगों को नहीं पता इसको छुटकारा मिलने वाला, लोगों को नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लोगों को नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े मिरेकल, कितने बड़े चमत्कार, कितने बड़े छुटकारे प्रभु करने जा रहा है। लेकिन ये टाइम आपका होगा। आप उस समय आप प्रभु को पुकारते पुकारते रुक जाएंगे या फिर उसको और जोर से पुकारेंगे। अगर हम वचन में पढ़ते तो साफ लिखा है कि जब वो अंधा भिखारी प्रभु को पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तो लोग उसको डांट रहे थे, फटकार रहे थे और चुप करा रहे थे उसको। अरे चुप, डांट रहे थे उसको कि वो दब जाए और चुप हो जाए और वो कुछ ना बोले, पुकारे नहीं प्रभु को। लोगों को लग रहा है वो उसके योग्य नहीं है, लेकिन खुदा की दृष्टि में खुदा ने जब उसको देख लिया कि कोई मुझे सच्चाई से पुकार रहा है, मुझे बोझ के साथ पुकार रहा है, भूख और प्यास के साथ पुकार रहा है, और वो थका नहीं, रुका नहीं और अटका नहीं और टूटा नहीं, छोड़ा नहीं उसने मुझे। उसको लोग रोक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, फिर भी वो नहीं रुका। समझ पा रहे इस बात को? लिखा है, जब मैं इस बात को पढ़ता हूं, लिखा है उसने और जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कहने का मतलब आपकी जिंदगी में कितना भी प्रेशर है, कितनी भी रुकावट है, कितनी भी दर्द पीड़ा है, कितना भी स्ट्रेस था, कितना भी सताए जा रहा था, कितना भी दबाए जा रहा था, आपको अपनी प्रार्थनाएं और बढ़ानी है, आपको खुदा की दोहाई और जोरों से देनी है, आपको खुदा के निकट और जोरों से जाना है, खुदा के सम्मुख और गहराई से जाना है, भूख और प्यास के साथ कि हाँ अब तो मुझे खुदा तू ही छुड़ा सकता है, तू ही बचा सकता है, तू ही छुटकारा दे सकता है, तू ही चंगा कर सकता है, तू ही आशीषित कर सकता है, तेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, ना ही कोई कर पाएगा। प्रभु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे छुटकारा दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। तो तुरंत प्रभु की आवाज आती है, इसको मेरे पास आने दो। समझ पा रहे हो? जैसे ही प्रभु बोलता है तो जो लोग रोक रहे थे ना,
वो लोग भी यीशु के नियंत्रण में हो जाते हैं। फिर जो लोग रोक रहे थे ना, वही आपके लिए रास्ता खोलने लग जाते हैं। समझ पा रहे हो? जो लोग रोक रहे थे, जो टोक रहे थे, जो किसी प्रकार से गड़बड़ियां मचा रहे थे, जिन लोगों ने आपको सताया, उंगली उठाई, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, कुछ भी गलत व्यवहार किया, वही लोग, एक समय ऐसा आता है प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लेता है। और हालांकि सब कुछ उसके नियंत्रण में ऑलरेडी होता है, लेकिन बात यह है कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ताली दो हाथ से बजती है। अगर वो अंधे भिखारी को अगर तुरंत चुप करा देते ना मेरे भाई और बहनों, और अंधा भिखारी तुरंत चुप हो जाता ना, तो वो चंगा नहीं हो पाता। इस बात को आप पढ़ सकते हो। वो और जोर से पुकारने लगा तो तुरंत यीशु बेचैन हो गया। यीशु ने देखा कोई मुझे और जोर से पुकार रहा है और उसको रोका जा रहा है, फिर भी वो नहीं रुक रहा, इतनी गहराई से मेरी दुहाई दे रहा है, हे दाऊद की संतान। मतलब उसको पूरी जनरेशन के साथ पुकार लिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा कौन है, मुझ मेरे पास आने दो उसको। तो जो लोग रोक रहे थे उन लोगों ने रास्ते खोल दिए। जाओ भाई, तुझे प्रभु पुकार रहा है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? और जब वो गया ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जब वो गया अपना पुराना जीवन त्याग कर गया, उसने अपना चादर फादर सब छोड़ दिया और उसने देखा सच में, ये सच में पूरे हृदय के पश्चाताप के साथ और पुराना जीवन छोड़कर ये नया होने के लिए मेरे पास आया है। ये पाप के स्वभाव में नहीं, वरन पश्चाताप करने के द्वारा, कि मैं दोबारा से पाप के जीवन में नहीं लौटना चाहता, दोबारा से मैं भिखारी बनना ही नहीं चाहता, मेरे को उस भिखारीपन से आजाद होना है, मेरे को पुराने जीवन से आजाद होना है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर टटोलते टटोलते पूछा, हे दाऊद की संतान, यीशु कहाँ है? यीशु को उसको पकड़ के, ये रहा यीशु। जो लोग रोक रहे थे, जिन्होंने धक्का दिया, जिन्होंने उसको पीछे किया, वही लोग उसको रास्ता दिखाने लगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग पिता की ओर से वाणी हुई, उसको मेरे पास आने लगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने भूखे और प्यासे हैं। अगर हम भूखे और प्यासे, तो खुदा सिंहासन से उठकर आपको डिलीवर करने के लिए तैयार है। ताली दो हाथ से बजती है। तभी प्रभु कहता है, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझसे कहूंगा, देख मैं यहां हूं। संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। तो समझ पा रहे हो? अपने हिस्से का काम हमें करना, ये नहीं कि एक बार दो बार। जब तक हम डिलीवरेंस ना पाले, जब तक हम छुटकारा ना पाले, जब तक हम गवाहियों को ना देख ले, तब तक हमें पुकारते रहना है कि प्रभु तू ही मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। अय्यूब को याद करना, अगर अय्यूब खुदा का इनकार कर देता, खुदा से दूर हो जाता, खुदा को कोसता, तो अय्यूब वैसा ही पड़ा रहता और कभी वो ब्लेस नहीं हो पाता। लेकिन उसकी आखिरी सांस, आखिरी दृष्टि खुदा पर ही लगी रही। पुकारता रहा, भले से बहुत सी गलती, उसने रिपेंट किया, पुकारता रहा, प्रभु के सम्मुख गया और प्रभु ने इस पर दया की और उसने जो खोया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। यही बात है, जो अंत तक प्रभु में धीरज धरे रहेगा, पुकारता रहेगा और उसी की ओर आस लगाएगा, मनुष्य की ओर नहीं ताकेगा, खुदा के सम्मुख बना रहेगा। समझ पा रहे हो? विरोध हमें खुदा में बनाए रखता है, सताव हमें प्रभु के निकट लेकर आता है, घटी हमें प्रभु की ओर ताकना सिखाते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? तो जैसे ही जब वो प्रभु के पास पहुंचा, उसने सब कुछ अपना चादर वादर कटोरे पटोरे सब छोड़ छाड़ कर, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु खुदा खुद पूछ रहे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये बहुत बड़ी बात है, खुदा पूछ रहा है। तो अंधे ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्यों? प्रभु ने क्यों कहा उससे? क्योंकि प्रभु ने देखा इसके हाथ में अभी भी कटोरा नहीं है। अगर इसको मैं चंगा करते, अगर मैं इसको चंगा करता ना, अगर इसके हाथ में कटोरा होता, तो दोबारा से वही गंदगी, वही बुरा वाला जीवन जीता। इसलिए पुराना जीवन छोड़कर आया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा मनुष्यत्व चेंज होता जाए, तुम्हारा व्यवहार, विचार, काम, चरित्र चेंज होते जाए। ये नहीं कि यीशु पर विश्वास कर ले फिर भी बीड़ी फूक रहे, गांजा पी रहे, लड़ाई दंगा, फालतू की बातें, उठ पटांग हरकतें कर रहे, गंदगी में जी रहे। प्रभु नहीं चाहता ऐसा। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम बदलना चाहते हैं ना, तो फुल रिपेंटेंस के साथ, पश्चाताप हृदय के साथ मन फिरा के प्रभु के पास आए और प्रभु हम पर दया करेगा। तो जैसे ही वो प्रभु के पास आया, उसने अपना पुराना जीवन छोड़ करके, भाई मुझे ये चीज अब कभी जिंदगी में लेनी नहीं, वो ऐसे विश्वास के साथ आया, कटोरा चादर यूं ही फेंक दिया उसने। वो ऐसे विश्वास के साथ गया कि मुझे इन चीजों की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे इनकी तरफ कभी वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा मेरी जिंदगी में बड़ा और महान काम करने जा रहा है। और जिस विश्वास के साथ उसने उस चीजों को फेंका था, बुराई, कमी, गंदगी को फेंका था, उस चादर को फेंका था, उस कटोरे को फेंका था, उन चीजों को छोड़ दिया था कि मैं दोबारा अंधा नहीं बनूंगा, मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, उसी विश्वास के साथ जब वो यीशु के सम्मुख गया, जब यीशु ने देखा सच में ये पुराना जीवन छोड़कर आया, इस विश्वास के साथ ये मेरे सम्मुख आया है, जा तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया।
अगर आपको भरोसा है, कैसी भी परिस्थितियां, खुदा में बने रहे। कहते हैं ना प्रभु के दास, प्रभु का वचन ही कहता है अड़े रहना, खड़े रहना। प्रभु का वचन भी कहता है अंत तक जो धीरे धीरे रहेगा, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना का तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। कैसी भी परिस्थितियां खुदा के सम्मुख रहे, रोना है तो खुदा क्या की रोए, और दृढ़ बने रहे, ढीठ बने रहे। खुदा मेरे को तू ही डिलीवर करेगा, तू ही छुटकारा देगा, तू ही आशीष देगा, तू ही रास्ते खोलेगा, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय तेरे, और तू ही कर सकता। मैं तेरी ही बाट जो हूंगा, मैं तुझे ही पुकारूंगा। आमीन। खुदा की महिमा को आप देखोगे, खुदा भी देखेगा ये तो सिर्फ मेरी ओर ताक रहा है, मुझे ही पुकार रहा है। समस्या बढ़ रही है, अपनी आवाज और बढ़ा रहा है। समस्या, तकलीफ, विरोध, परेशानियां बढ़ रही है, और उपवास में आ रहा है, और प्रार्थना में आ रहा है, और संगतियों में आ रहा है, और दृढ़ता से प्रार्थना कर रहा है। तो खुदा देखेगा, हाँ ये मेरे और निकट आ रहा है, मेरा फर्ज है कि मैं इसके निकट जाऊं। ये भूख और प्यास से मुझे पुकारता है और मैं इसको आशीष दूंगा। आमीन। आप आशीष पाओ। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आशीष दे। कैसी भी परिस्थिति है, पुरानी सब बातों को छोड़कर फिर से नया होने की इच्छा रखो। प्रभु के सामने जाओ, बोले प्रभु बदलना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।